बहुत बुरा है मैडम वहाँ की स्थिति ना मारकाट जैसी स्थिति है। अच्छा। संविधान का तो ये लगा लो जो धारा FRI है वहाँ लागू कुछ होता ही नहीं है, वहाँ मन मर्जी चल रही है मैडम। और जो ममता बनर्जी हैं वो पक्षपात करती हैं वहाँ। पक्षपात मतलब किस चीज़ में पक्षपात कर रही है? मतलब खास लोगों को ही सपोर्ट करती हैं। खास कौन लोग हैं? खास लोग मैडम आप भी समझ जाओ, जायज नाजायज कुछ देखती नहीं है। उन्हें ये देखा ये हमारा बंदा है, ये शकील भाई है, ये हमारा वोट बैंक का बंदा है, हम वोट देता है तो इसी को सपोर्ट करना है। जायज नाजायज तो मैडम कुछ देखती नहीं है वहाँ। रेपिस्ट को छुड़वा दिया, छुड़वाने के बाद आप उसको माला पहना रहे हो और हंस हंस के आप माला पहना रहे हो। क्यों नहीं सजा मिली सर? इसलिए आज भारत का जो दुर्भाग्य है ना यही है कि आप एक सजा दे को, मर्डरर को, किलर को, रेपिस्ट को आप इज्जत और सम्मान देते हो भारत के अंदर। अगर इन फिल्मों ना कांग्रेस के चश्मे से या ममता बनर्जी के चश्मे से अगर देखोगे, इसमें कसम से कुछ मिलने वाला नहीं भाई। इंसान बन के देखोगे ना, इसमें बहुत बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछो जो 1-1 करोड़ में बिक रहा है, जो केस इधर का उधर करने के लिए अभी भी पेपरों में भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, संसद भी कर रहे हैं करोड़ों रुपए में। ये उनका काम है, कानून बनाना ढंग के और दोनों भाइयों को चलाना ढंग से। मैडम ये जो फिल्म है जो बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंटेड फिल्म है। डॉक्यूमेंटेड आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिल्म को रोक नहीं पाओगे क्योंकि हर चीज एक लिखित प्रमाणित है। डॉक्यूमेंट कि उसमें जो भी दृश्य दिखाए गए सत्य घटना पर आधारित है। यस मैडम, वो सत्य घटना पर देखना चाहिए। ये मूवी आई है, रिलीज कीजिए। और ये जो बोल रहे हैं ना कि धमकी दे रहा है मैम, कुछ अच्छा, किसी को धमकी देना सही है? किसी परिवार को कोई नहीं दे रहा होगा मैम धमकी, कोई नहीं दे रहा होगा। वो खुद आके बोल रहे कि मेरे परिवार को धमकी कर लिया, वो बीजेपी का आदमी आपने मान लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। 5 तारीख को दी बंगाल फाइल रिलीज हुई, जिसके बाद से काफी विवाद खड़ा हो गया है। उनकी जो डायरेक्टर है मिस्टर विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स भी बनाई थी, बंगाल फाइल रिलीज होने के बाद या फिर हम बोले जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसके बाद से ही उनको घेरे में ले लिया गया है। बंगाल सरकार द्वारा उनको काफी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली को काफी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल फाइल जो है वो सच्ची घटना पे आधारित है और उसमें मात्र 20-30% ही दिखाया गया कि आखिर बंगाल में क्या हुआ है। अगर हम पूरा 100% दिखाएंगे तो शायद भारत की जनता उसे झेल भी नहीं पाएगी कि आखिर 19वीं सदी में क्या अत्याचार वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर हुआ था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, किस तरीके से महात्मा गांधी जी को पोर्ट्रे करा गया। इसके ऊपर जनता से बात करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। बंगाल फाइल पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से दृश्य दिखाए गए हैं, ट्रेलर और मूवी रिलीज हो, मजे की बात है, अग्निहोत्री को थ्रेड भी आ रहे हैं। क्यों भाई? और कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। क्योंकि बंगाल की सच्चाई है। मुर्शिदाबाद का जो हाल किया था बांग्लादेश, वहाँ पे क्या हाल हुआ था हिंदुओं के साथ, और यहाँ पे भी हिंदुओं के साथ ही हुआ। हिंदू इस पे क्या बोलेंगे भाई? हिंदू है कौन? सच्चाई आपको लगता है कि जिस तरीके से बंगाल फाइल में दृश्य दिखाए, एक मिनट, जिस तरीके से मूवी में दृश्य दिखाया गया, आपकी नजर में वो सच है या झूठ है? देखिए, कोई फिल्म की बात पूछो तो फिल्म पर तो मैं बोलने का नहीं हूँ। कोई वैसी बात है तो बात करिए। बंगाल फाइल पे बोलना नहीं है आपको? मैं कोई फिल्म ना देखूं ना मैं बोल दूं। बंगाल फाइल नहीं बोलेगा क्योंकि बंगाल की सच्चाई है, इनकी चाची की सच्चाई है। बंगाल में हिंदू को पलायन क्यों करना पड़ा? मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार हुआ। मालदा में, 24 परगना में ऐसी जगह दिखाई गई है जहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, शरीर को अलग कर दिया जा रहा है, धड़ अलग कर दिए जा रहे हैं, 2 हिस्सों में शरीर बांट दिए जा रहे हैं। कुरान सलेमपुर में कुरान को हत्या से एक रजिया, एक साहिल ने मारा था और आप भी वहाँ वीडियो बनाने गए थे। जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्लान में जब उसका काटा गया उसका सिर, तो फिर वहाँ क्यों नहीं काटा जाएगा? वहाँ ममता की सरकार, वहाँ नहीं होगी लड़ाई, वहाँ ममता रही है तो वहाँ प्लान लोगों को करना पड़ेगा। जहाँ पे एक मिनट, इसका क्या कहने का मतलब है? जहाँ पे मुसलमान बहुल हैं वहाँ पे हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। अभी आप इन्होंने बोला जहाँ ममता रहेगी वहाँ पे हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। क्यों? अगर ममता दिल्ली में आ जाए तो क्या हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा? ममता बनर्जी का बंगाल उसके बाप का है क्या? सबसे अच्छी सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस को और दो जिताओ और मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओ। जो कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों की नसबंदी कराने के लिए इन्होंने आपने बताया नहीं कराया, नहीं करवाने के लिए, और उसके क्या दिया? पैसे। तो हमारे उस वक्त आज़ादी के टाइम में मुसलमान के बच्चे ज़्यादा मरे थे लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, तो मुसलमान की आबादी कम थी, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने मैम बोला बच्चे पैदा करके ले रहे हैं ये। अब मैं बात करती हूँ मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात करिए। बंगाल फाइल पे क्या बोलेंगे आप? बंगाल फाइल पे, बंगाल फाइल 5 को रिलीज हुई है, जिस तरीके से दृश्य दिखाया, फाइल वाइल पे बात ही नहीं करनी, हम पहले पंजाब पे बात करेंगे। आपकी पंजाब जल रही है, पंजाब रो रहा है, पंजाब मर रहा है, और आप बंगाल फाइल के चक्कर में पड़िए। आप कितनी फाइल बनाओगे मैम? मतलब बंगाल की जो सच्चाई फाइल बनाओ ना। क्यों बंगाल में? प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर फाइल बनाओ आप। मतलब आप 100 लड़कियों का रेप करा, उसके बाद किसने बोला नहीं बनाई? किसने बोला आपको नहीं बनाई?
लगातार प्रज्वल रेवन्ना, आप वीडियो खोल के देखें और आप बोल रहे हैं कि रेप की बात करें। क्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भोंदू लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ? क्या जलाया नहीं गया? क्या सर तन से जुदा नहीं करा गया? तो शरीर को 2 हिस्सों में नहीं बांटा गया? क्यों नहीं बन रहा? बंगाल में क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे फाइल हैं? बनेगा। ये बोल रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे सवाल नहीं उठाते, पंजाब में सवाल नहीं उठाते, बलात्कार पे सवाल नहीं उठाते, तो क्या बलात्कार पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल में बलात्कार हुआ तभी पिक्चर बनी है। इनको ये भी नहीं पता शायद। बंगाल फाइल उसी पे आई है। बलात्कार भी हुआ है, मर्डर भी हुए हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी पे क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी पे क्या कहेंगे? भारत का महात्मा माना जाता है, पिता माना जाता है उनको। भारत का भाई क्या कहेंगे? देखो, मेरा बाप जो है ना, मेरा अपना बाप है। मैं जमाने को बाप नहीं बोलूंगा। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को पोर्ट्रे करा गया है कि उनका ऐसा कहना है फिल्म में कि हिंदुओं को मर जाने देना चाहिए, चुप रहिए आप लोग, उस पे क्या कहेंगे? फर्क ना आने दिया जाए। और मजे की बात है, फर्क दिया भी किसने? गांधी ने। मैं जी नहीं लगाता उसके आगे। गांधी परिवार को इतना कोसा क्यों जाता है? फाइल भी बनाई थी आपने, तक आपने उसको फांसी दी। खाली फाइल बनाओगे आप और उसको आप रेपिस्ट को, मर्डर को आप सजा कर रखोगे जेल में। उदयपुर फाइल बनाने से क्या फायदा हो गया? कसाब फाइल बनाने से क्या फायदा हुआ? मैं कह रहा हूँ हमारा वोट लाने से भाजपा आ गई है, 140 करोड़ जनता ने वोट दिया, तो बनाने से मैम, उदयपुर फाइल बनाने से क्या फायदा हुआ? उस बच्चे को, उस बाकी माँ को क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? क्यों नहीं सजा दे रहे हो आप? जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने बोला कि फिल्म में जो दिखाया गया है 2-2.5 घंटे की जो फिल्म है, उसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं वो ट्रू इवेंट से बेस्ड है। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो समाज को एक नई दृष्टिकोण देंगे, चाहे वो किसी भी तरह? मूवी से, चलिए मूवी की बात नहीं करते, चलिए मूवी की बात नहीं करते। आपने क्या मुर्शिदाबाद, चलिए मूवी को छोड़ते हैं। आंखों से देख रहा हमारा भारत चल रहा है, वो रियलिटी नहीं है। आप मूवी में हमें रियलिटी दिखा रहे हो। मूवी की बात छोड़ते हैं, मूवी की बात छोड़ते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, मूवी की बात छोड़ते हैं। आपने पश्चिम बंगाल में स्थिति नहीं देखी, 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद की स्थिति आपने आंखों से नहीं देखी? देखा है तो सजा मिलनी चाहिए। उसी पे तो मूवी बनाई गई है। कानून बनना चाहिए मैम। वैसा क्यों नहीं फांसी दी जाती है? क्यों नहीं सजा मिले? क्यों नहीं ऑन द स्पॉट उसको सजा दी जाती है? जब आपको पता चलता है कत्ल हो गया, उसको जेल में क्यों रखा जा रहा है? यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी पे बात ना करी जाए। ठीक है, मूवी को साइड में रखते हैं। जो एक्चुअल दृश्य हमको वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा में देखने को मिला, उस पे क्या कहेंगे कि वो तो रियलिटी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सच्चाई जो दिखाएगा वो इनके लिए गलत, चाहे उसमें किसी भी समाज की हो, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो। मैं तो कहता हूँ निर्भया कांड के ऊपर भी पिक्चर बननी चाहिए, क्योंकि वो भी हिंदू समाज के ही लड़के थे। फाइल बनाई आपने, रेपिस्ट को लाए बाहर में, उसके बाद आपने माला चढ़ा दिया। रेपिस्ट को छुड़वा दिया, छुड़वाने के बाद आप उसको माला पहना रहे हो और हंस हंस के आप माला पहना रहे हो। क्यों नहीं सजा मिली सर? इसलिए आज भारत का जो दुर्भाग्य है ना, यही है कि आप एक सजा दे को, मर्डरर को, किलर को, रेपिस्ट को आप इज्जत और सम्मान देते हो भारत के अंदर में। केजरीवाल का था जिसने निर्भया कांड के अंदर जुवेनाइल सबसे बड़ी बात है, जुवेनाइल ने जिसने इतना बड़ा कांड किया, उसको ये पता है कहाँ पे सरिया डालना है, क्या क्या कैसे करेगा। वो जुवेनाइल था। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कोई भी सजा करे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सजा बराबर की हो। क्या नाम है भाई साहब? मेरा CD शर्मा। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल को लेके? देखो, पश्चिम बंगाल भी हमारा बनाया हुआ है और ये बनाया भी कांग्रेस के राज में। बिहार से बना था ये भी, शायद आपको बताओ। जो भी है बनाया हिंदुस्तान ने। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने या कोई भी हमारा प्रधानमंत्री बना कांग्रेस के राज में, उसने कौन सी हिंदुस्तान की डेवलपमेंट करी है? अगर उन्होंने कोई केस लिए हैं, कोई कानून लॉ बनाए हैं, तो वो भी एक मानदंड के लिए बनाए हैं। 3 बार संविधान बदला है, 3-4 बार दफा संविधान बदला। आपको, मेरे को ऊपर विश्वास नहीं, किसी के ऊपर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के अश्वनी उपाध्याय सीनियर वकील हैं, उनके रिकॉर्ड को देखो, सर्च करके देखो कि क्या बता रहे हैं वो, कि अगर उनके पास इनकी सुविधा नहीं थी तो इन्होंने ऐसा क्यों करा। एक, अगर मोदी जी ने 3 बार हुआ मोदी के बारे में, एक ये कश्मीर का अमल हुआ, दूसरे 2 बार और हुआ, उनके बारे में 3 बार जवाब दिया। मोदी सरकार ने दिया या नहीं दिया? अगर कांग्रेस ने 70 साल में 70 बार उन्होंने बाहर करा है, तो एक बार भी जवाब दिया? क्यों नहीं दिया? आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से बंगाल फाइल की बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम फिल्म पे बात क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम रियलिटी पे बात करते हैं, जमीनी स्तर पे जो हमको देखने को मिला, देखिए ये फिल्म के जो बता रहे हैं आप, जो रियलिटी है, मेरे को जो आप इनको पूछ रहे हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूछो, जो 1-1 करोड़ में बिक रहा है, जो केस इधर का उधर करने के लिए। अभी भी पेपरों में भी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, संसद भी कर रहे हैं करोड़ों रुपए में। ये उनका काम है, कानून बनाना ढंग के और दोनों भाइयों को चलाना ढंग से। ये सड़े हुए कानून क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है?
जो 1947 में कितनी जनसंख्या थी हमारी, उस वक्त का कानून आज कितनी जनसंख्या, उस वक्त कितनी गाड़ियाँ थी, ट्रैफिक का रूल उस वक्त का चल रहा है, पब्लिक का उसका रूल चल रहा है। आज कितनी पब्लिक हो गई है। मेरा सवाल आपसे है, कानून सही होंगे तो सारे सही होंगे, कानून गलत होगा तो बिल्कुल गलत है। पश्चिम बंगाल का नाम सुना है? हाँ जी मैम। कुछ कहेंगे उसके बारे में? एक मिनट रुकिए भाई साहब, कुछ कहेंगे उसके बारे में? मैडम आप मूवी की बात कर रहे हो। मूवी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए कि वहाँ का माहौल कैसा है, उसमें कुछ कहेंगे? बहुत बुरा है मैडम वहाँ का माहौल। पूरा मतलब किस स्थिति में? मैं बता रहा हूँ वहाँ की स्थिति ना मारकाट जैसी स्थिति है। अच्छा, संविधान का तो ये लगा लो, जो धारा FR है सब वहाँ लागू कुछ होता ही नहीं है, वहाँ मन मर्जी चल रही है मैडम। और जो ममता बनर्जी हैं उनको भी देखा ना, कई तरह की चीज़ें होती हैं, सही है, तो वो पक्षपात करती हैं वहाँ। पक्षपात मतलब किस चीज़ में पक्षपात करती है? मतलब खास लोगों को ही सपोर्ट करती हैं। खास कौन लोग हैं? खास लोग मैडम आप भी समझ जाओ, जायज़ नाजायज़ कुछ देखती नहीं है। उन्हें ये देखा ये हमारा बंदा है, ये शकील भाई है, ये हमारा वोट बैंक का बंदा है, हमें वोट देता है, तो इसी को सपोर्ट करना है। जायज़ नाजायज़ तो मैडम कुछ देखती नहीं है वहाँ। मेरा एक सवाल आपसे है कि जिन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने कश्मीर फाइल भी बनाई थी पहले, अब उन्होंने ये फिल्म रिलीज करी है, तो उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मतलब मारने की धमकी उनके और उनके परिवार को आ रही है, बंगाल से भी आ रही है, लोकल गवर्नमेंट से भी आ रही है, तो उसमें क्या कहना है? मैडम ये जो फिल्म है, जो आप कश्मीर फाइल भी कह रहे हो, जो बना रहे हैं ना, डॉक्यूमेंटेड फिल्म है। डॉक्यूमेंटेड आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप फिल्म को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ एक लिखित प्रमाणित है। डॉक्यूमेंट है कि उसमें जो भी दृश्य दिखाए गए सत्य घटना पर आधारित है। यस मैडम, वो सत्य घटना पर देखना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी कह रहा हूँ जो विरोध करते हैं, उन्हें भी भाई सुनो भाई, नॉन फिक्शनल लिखा है, मैं आपको ट्रेलर में दिखा सकती हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है सत्य घटना पर आधारित, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। वो बताते हैं मैम, लेकिन वो फिक्शन। उन्होंने पूरे प्रूफ दिखाए हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप उनसे काउंटर भी करेंगे ना, तो भी आपको सारे प्रूफ दिखाएंगे। लाइए, मना नहीं है, आप मूवी लाइए। मूवी आ चुकी है? आ चुकी है, मूवी आई है, रिलीज कीजिए। और ये जो बोल रहा है ना कि धमकी दे रहा है मैम, कुछ अच्छा, किसी को धमकी देना सही है? किसी परिवार को कोई नहीं दे रहा होगा मैम धमकी, कोई नहीं दे रहा होगा। वो खुद आके बोल रहे कि मेरे परिवार को धमकी कर लिया, वो बीजेपी का आदमी, आपने मान लिया। आपने बोला विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का ही आदमी है, मतलब अगर कोई इंसान सत्य दिखा रहा है तो वो बीजेपी का दलाल हो गया। क्यों आएगा मैम, क्यों धमकी आएगा? आप रिलीज करो, उदयपुर फाइल आया ना। अच्छा, उदयपुर फाइल को रिलीज क्यों नहीं होने दिया, मुझे बताइए? 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, उसको 8 तारीख को रिलीज होने दिया, रोक क्यों लगा दी? 20-25 मिनट का काम था वो, उसका 3 घंटे का बिल। रोक क्यों लगाई, मेरा सवाल ये है। रोक इसलिए लगाया मैम, रोक नहीं लगा, उसमें कुछ कटते जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक यूज किया और गलत शब्द यूज किया था, इसी वजह से रोक लगा था। वो एक पर्सनली मुसलमान के लिए था, ये मूवी जो है मुसलमान के लिए नहीं है। ये अब आप एक तरफा जा रहे हैं कि आपने फट से बोल दिया कि बीजेपी का दलाल। अगर कोई सामने आके पूरे प्रूफ आपको दिखा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको खोल के दिखा रहा है, धमकी दिया, उसमें नाम नंबर आ रहा है, किसने धमकी दिया, कौन थ्रेट दे रहा है, कौन मारने की धमकी दे रहा है। बोला लोकल गवर्नमेंट थ्रेट दे रही है मेरे को, उन्होंने बोला बंगाल की तरफ से थ्रेट आ रहे हैं मेरे को। मुझे भी कमेंट्स में बोलता है कि तू मिल जा मुझे, मैं तुझे मार दूंगा। ये जो फिल्में बन रही है डॉक्यूमेंटेड, मैं कह रहा हूँ देखो, अगर इन फिल्मों को ना कांग्रेस के चश्मे से या ममता बनर्जी के चश्मे से अगर देखोगे, तो इसमें कसम से कुछ मिलने वाला नहीं भाई। इंसान बन के देखोगे ना, इसमें बहुत बढ़िया चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या मूवी देखनी चाहिए जनता को? बिल्कुल देखनी चाहिए मैडम, देखनी चाहिए। और आप इस मूवी को देखोगे ना, आप में खुद बदलाव आएगा। कारण पता है, ये जमीनी हकीकत है सारी चीजें। मैं अभी देश को जरूरत है ना, देश को जरूरत है कि असली चीजें सामने आए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबको देखना चाहिए, असली चीजें सामने आए। फिर अगर मेरे में कमी है, तुम्हारे में जिसमें कमी है, सुधारो। नहीं तो देश में ना भाई ऐसे ही चलता रहा, असली चीजों को दबाओगे, असली चीजों को दबाओगे ना, तो ये सुलग रहा है, एक दिन आग लगेगी देश में। दबाना नहीं चाहिए। बंगाल फाइल्स पे आपकी क्या राय है? जिस तरीके से दृश्य दिखाए गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।